गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखा क्या कि शायद 101 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू कर चुके थे। आज हम लोग जो है 101 के आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, 101 के आगे हम लोग एमसीक्यू करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। यहाँ तक कर लिए थे। ये नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो यहाँ से हम लोग को करना है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो 102 नंबर क्वेश्चन इधर है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है ओस्टवार्ड विधि से तैयार करते हैं। कौन सा विधि? ओस्टवार्ड मेथड। नाइट्रिक अम्ल हम लोग ओस्टवार्ड मेथड से करते हैं। किससे करेंगे? ओस्टवार्ड से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो HNO3। क्या होता है? HNO3। क्लियर है? नाइट्रिक अम्ल का क्या फार्मूला है? HNO3। अब इसमें देखिएगा K4FeCN का होल 6 में Fe का संकरण पूछा है, तो कुछ नहीं, संकरण ज्ञात करेंगे, बस ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है। अच्छा, ऑक्सीकरण पूछा है, सॉरी, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ये CN पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, 4 पॉजिटिव, ये 6 नेगेटिव, तो 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। अब आता है कि PCl5 है क्या? PCl5 एक ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों के रूप में बिहेव करता है। दोनों के रूप में क्या करेगा? बिहेव करता है PCl5, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं PCl5 एक ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों के रूप में बिहेव करता है। अब NH3 में N का संकरण पूछा है, तो संकरण ऐसे निकालते हैं। इस पर एक H, इधर भी H और इधर भी H है, इस पर लोड पेयर होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालने का तरीका होता है सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और प्लस में एक लोन पेयर हो गया, तो लोन पेयर टोटल हो गया 4 के लिए होता है sp3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इस पे क्या आ गया? sp3, सॉरी sp3 इधर है, तो हम लोग sp3 पर टिक करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो ओलियम का फार्मूला सबसे पहले ये देखना है कि ओलियम का होता है H2O7, ओलियम का फार्मूला होता है। तो ये बनता है कैसे? तो H2SO4 में मिला देंगे SO3, तो ये बन जाएगा H2SO7, ठीक है। तो SO3 मिलाने पर ही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसका, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल का एकत्र नहीं किया जा सकता है? कौन सा गैस जो है जल को एकत्रित नहीं करता है? तो जल को एकत्रित जो है कौन नहीं करेगा? तो N2 गैस, ठीक है जी। लिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होता है? एकल परमाणु मतलब क्लोरीन Cl2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है। हीलियम जो नहीं रहेगा, हीलियम He होता है, इसलिए एकल परमाणविक हीलियम हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
है क्या दोनों, तो दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दोनों अधातु होता है। पॉलीथीन एक बहुलक है, तो इथीन का बहुलक होता है। इथीन को आपस में जब जोड़ देंगे, इथीन को आपस में जोड़ देंगे तो पॉलीथीन बनेगा। इसको n टाइप कर लो और यहाँ पर CH2 सिंगल CH2 लिखेंगे और यहाँ पर इसको n टाइप बना लेंगे। तो ये मोनोमर है, ये क्या है, एक मोनोमर है, एकलक है, तो ये बहुलक बनेगा, तो ये पॉलीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमर। तो ये बहुलक है, क्या है ये बहुलक, एकलक से क्या बन गया, बहुलक। तो पॉलीथीन बहुलक है, किसका है, तो इथीन का बहुलक है। ठीक है जी, याद रखना इथीन का मतलब ये डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, याद रखो। कहता है ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा होता है। फीवर को, टेम्परेचर को कम करना है तो एंटीपायरेटिक ले लो। क्या ले लो, एंटीपायरेटिक दवा ले लेंगे, ज्वारनाशी। ठीक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है OH। क्या होता है, OH। और हीलियम का सूत्र जो होता है, हीलियम का सूत्र होता है He। क्या होता है, He। ये इसको फिनॉल कहते हैं, इसका नाम क्या है, फिनॉल। तो फिनॉल में यहाँ पर आ गया ये फिनाइल है, ये बेंजीन हाइड्रोक्साइड है, ये बेंजाइल अल्कोहल है। तो बेंजाइल अल्कोहल को नहीं बोलते, बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला इस तरीके से होता है CH2 और OH। इसको बेंजाइल अल्कोहल, लेकिन बेंजीन पर अगर OH दे देते हैं तो ये बन जाता है फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। तो ऑप्शन नंबर में ये। डेटॉल का उपयोग भी किया जाता है, तो डेटॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, प्रतिरोधी के रूप में करते हैं डेटॉल का उपयोग। क्लियर है, समझे। चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम लोग 116 तक कर चुके हैं। 116 के बाद हम लोग करेंगे, 116 के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। 116 के बाद क्या आ जाएगा, इधर 117 H2SO4 है, क्या है, तो H2SO4 एक भास्मिक होता है। क्या होता है, एक भास्मिक। कैसे, सल्फर होता है, डबल इधर लगा दो, डबल इधर लगा दो, OH लगा दो और 3 ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, इधर नहीं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक OH यहाँ, एक यहाँ पर लगा दीजिए, ऐसा बच गया 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन तो आराम से मिल जाएगा, द्विभाषिक हो जाएगा। सॉरी, OH इधर, OH इधर और यहाँ पर डबल। तो इस तरीके से OH की संख्या कितना हो गया, 2। इसलिए H2SO4 हो गया द्विभाषिक अम्ल। कौन सा, द्विभाषिक अम्ल, डाइबेसिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक है। मीथेन में सिग्मा बंधों की संख्या होता है। मीथेन का संरचना ऐसा होता है, तो यहाँ H होगा और इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा ऐसा होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, दूसरा आवर्त में होता है 8, पहला आवर्त में 2 होता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18 होता है, चौथा में 32 होता है। तो दूसरा आवर्त पूछा है, तो दूसरा आवर्त होता है 8। आवर्त का मतलब जो पड़ा होगा, आवर्त का मतलब जो खड़ा होगा। तो पड़ा में जो रहेगा उसमें कितना तत्व है गिन के लिख देना है यहाँ पे। ठीक है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। कितना होता है जी, 7 होता है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइडी मिलियन है। लायोफिलिक में होता है आपका, लायोफिलिक ये तो निलंबन हो गया, गोंद भी लायोफिलिक में कुहासा आ गया। ठीक है। लायोफिलिक कोलाइडियल है तो कुहासा हो गया, फॉग हो गया, जिसको सीने बार HGS को कहते हैं। HGS को सीने बार कहा जाता है। HGS को क्या कहते हैं, सीने बार। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु द्रव्यमान याद रखना। परमाणु द्रव्यमान जो होता है, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में मिला देंगे तो एटॉमिक मास निकलता है। तो N+P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने पर ही परमाणु द्रव्यमान निकलता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ढूंढते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या गलत है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी गलत है। परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, यही आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिना बुझे हुए चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया करता है उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी
क्योंकि ऊष्मा निकलेगा बिना बुझा हुआ चूना में, ठीक है, ऊष्मा 6p, ठीक है। डी ऑर्बिटल का आकार होता है डबल डम्बेल होता है। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है। तो डबल डम्बेल कैसे होता है, इस फॉर्म में ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, तो डबल डम्बेल इसी को बोलते हैं। कपड़ा धोने वाला जो है सोडा होता है, तो Na2CO3 डॉट 10 टाइम वाटर, कितने टाइम वाटर होता है, 10 बार पानी होता है, ठीक है जी। कपड़ा धोने वाला सोडा जो होता है 10 बार पानी होता है, Na2CO3 10 टाइम वाटर को हम बोलते हैं, ठीक है जी, याद रहे। अगला है बिना क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्षारीय मृदा धातु बोला है तो NS1 होता है, NS1 क्षारीय होता है। मृदा बोला है ना, मृदा बोला है तो NS2 होगा। क्षारीय धातु बोलेगा तो NS1 और क्षारीय मृदा धातु बोलेगा तो NS2 होगा। बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना में बुझा हुआ चूना। वायतम विन्यास कितना है, कि किसका है, तो याद कर लो, लिखो 1s2 2, ऐसे तो कैल्शियम का होना चाहिए। अच्छा, ये अधूरा है 1s2 2s2, ऐसे इसका आंसर बता देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 3s2 3p6 के पहले ये है तो सबको काउंट कर लो, 2 4 6 10 10 2 12 6 18 3, अच्छा 3p6 4s2 3d6 लिखा हुआ ऐसा, 18 2 20 6 26 3d6 4s2 26 आयरन का होता है, आयरन का होता है, किसका होता है, लोहा का वायतम विन्यास होता है, ये लोहा के बाहर में ऐसा ही होता है 4s2 3d6, ठीक है। इसको अरेंज कर दो, इसको इधर करेंगे, आगे बढ़े। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम मेटाबोरिक्स होता है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र, ठीक है। 130 खत्म हो गया, तो अब हम लोग चले कहाँ पे, यहाँ पर 131 बोरोन का विकर्ण संबंध सिलिकॉन से होता है। बोरोन ऊपर में है तो बोरोन बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। कहे सीताजी सुनो पार्वती, इस टाइप से, तो विकर्ण संबंध ऐसे रहता है। डायगोनल रिलेशनशिप इसी को बोलते हैं, इस तरीके से, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये विकर्ण होता है, तब विकर्ण संबंध में ऐसा देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो विकर्ण में पूछा है तो बोरोन का विकर्ण संबंध सिलिकॉन से होता है, सिलिकॉन से आंसर मार देना है, ठीक है जी। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट होता है। हीरा तो कुचालक होता है बाबू, 4 पोल से नहीं, एंथ्रासाइट पोल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर में ग्रेफाइट हो जाएगा। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है, तो कार्बन सबसे ज्यादा अधिकतम जो होता है किसमें होता है, तो कार्बन का ग्रेफाइट में होता है। किसमें होगा, ग्रेफाइट में कार्बन ज्यादा होता है। हीरे में कार्बन का संकरण होता है। हीरे में अगर पूछा जाए कार्बन, तो हीरा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डायमंड शेप में कार्बन 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 कार्बन, इसको ऐसे बना देंगे, ऐसे बनाएंगे, तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 3 4 सिग्मा 4 सिग्मा के लिए होता है sp3 आंसर कौन है, ये वाला मार्क, ठीक है जी। आगे बढ़े, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन ही तो उपस्थित होना चाहिए, कार्बन नहीं रहेगा तो बात नहीं ना बनेगा, तो कार्बन इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। कार्बन इसका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए 136, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा सल्फर में होता है, S8 बनाता है। सल्फर क्या बनाता है, S8 बनाता है, तो सल्फर में 8 होता है, फास्फोरस में P4 होता है, और कार्बन जो होता है जो
P4 के मैंने C4 के रूप में भी अर्जिंग तो बनाता ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा सल्फर होता है। क्या होता है? सल्फर। तो सी ऑप्शन इसका सही करेक्ट है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले को इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए BF3 हो जाएगा आंसर। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? अल्कीन। अल्कीन जब भी देगा तो युगात्मक अभिक्रिया देगा, जुड़ जाएगा तब अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा और बी भी जाएगा, प्रतिस्थापन भी हो जाएगा इसमें, माने ऐड भी होगा और निकलेगा, दोनों तरीके से होगा, तो उपरोक्त में दोनों होगा। सी ऑप्शन चला जाएगा इसका राइट आंसर सी। ठीक है, राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन एकल बंध में होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध में होता है, ऐसा एकल बंध 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ये इसका डिस्टेंस। ठीक है जी, लंबाई। कार्बन का संयोजकता होता है कार्बन का संयोजकता 4 होता है। कितना होता है? 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6, तो 2 और 4, अंतिम में 4, इसलिए संयोजकता 4। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व तो सबसे ज्यादा मात्रा में आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। सीएनजी में मुक्त रूप से होता है कौन सा गैस? ईथेन गैस। ईथेन गैस सीएनजी में होता है। कम्पैक्ट नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म में कम्पैक्ट नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी बोला जाता है इसको। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल जो सड़ता गलता नहीं है, पॉलीथीन सड़ता नहीं है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन हो गया। अनुचुंबक प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन कौन होता है? अनुचुंबक बेंजीन प्रदर्शित करता है। अनुचुंबक ये कौन सा प्रदर्शित करेगा? बेंजीन। ठीक है जी। मिथाइल एमीन किससे प्राप्त करते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से मिथाइल एमीन प्राप्त किया जा सकता है। मिथाइल एमीन प्राप्त किस विधि से करते हैं? तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर्स में भी 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ऐसे तो सब इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ खास इंपोर्टेंट होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े तो 145 का क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं 146। कॉपर पायराइड का फार्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पायराइड होता है। क्लियर है। एक शून्य कोटि अभिक्रिया में ये क्वेश्चन जो है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया द्वारा A + B गिव्स C के द्वारा होता है। तो देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये और ये तीनों में नो डिफरेंट, कोई भी अंतर नहीं, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, इसमें ऑप्शन चेंज करना है, तो मिस हो गया है, इसलिए इसको हटा दो, क्वेश्चन को गलत मान लेंगे हम लोग। ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन से प्राप्त होता है, एसिड होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉर्मेट से एसिड प्राप्त होता है। समझे? एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्कों का साधारण कर लेते हैं। एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच कौन से रिएक्शन लगेगा? तो वुड्स रिएक्शन लगेगा। अल्काइल हैलाइड R और Cl रहता है और सोडियम डाल देते हैं, यहाँ पर वुड्स रिएक्शन लगाते हैं। कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। तो NaCl का कितना टाइम? 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, तो यहाँ पर बनेगा NaCl बाहर निकल जाता है और प्लस में 2 टाइम लेके और प्लस में R और R बन जाता है, ये अल्केन हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्केन। तो ये अल्केन बना लेगा, तो वुड्स रिएक्शन के द्वारा डबल सममित अल्केन बनता है, डबल जोड़ा के रूप में बनेगा। ठीक है जी। अब आता है, इसमें पूछा है ऑक्सीकरण संख्या, तो कैसे निकालेंगे? जिसका भी पूछेगा उसको X मानेंगे। वाटर का होता है 0 और प्लस क्लोरीन है तो 2 और माइनस में 1, और इस पर कितना चार्ज है? 1, तो +1 लिख लेंगे, अर्थात X -2 और बराबर +1, तो इसको उधर लेके चले जाओ तो X बराबर क्या होगा? +1 और -2, तो X इक्वल टू कितना? सॉरी,
माइनस उधर प्लस, तो x इक्वल टू कितना है +3, तो +3 ऑप्शन ये चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है ध्यान में रखते हुए 152 नंबर तक कंप्लीट किए। आगे हम लोग चलेंगे, अगर कोई डाउट है तो हम कमेंट करें, कमेंट से हमें पता चलेगा कि क्या आपका डाउट है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं वेर रवादार ठोस। वेर रवादार ठोस किसको कहते हैं? अमार्फा सॉलिड को वेर रवादार ठोस को बोला जाता है। इसमें आता है आपका रबर। वेर रवादार बोला है तो रबर, नमक नहीं होगा, ना ही हीरा होगा, ना ही ग्रेफाइट, तो रबर होगा वेर रवादार ठोस, ठीक है जी। इसका शीतलन वक्र जो है कंटिन्यूअस होता है। ये अभिक्रिया ये ऐसा दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH जहां जहां देखना अल्कीन देगा, क्या देता है अल्कीन। ये जब भी लगेगा अल्काइल हेलाइड में लगता है, किसमें लगता है अल्काइल हेलाइड में लगेगा, और ये अल्कीन दे देगा, तो अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाला कहाँ है, तो ये है, तो आंसर नंबर ए चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर बना के दिखाना है तो बना के दिखा देते हैं। C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH सॉरी Br है, और यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लगाते हैं तो यहाँ से OH निकलेगा, एगो Br निकलेगा, तो HBr बाहर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा CH2 और डबल बॉन्ड चला जाएगा, इधर CH2 है तो ये बन जाएगा इथीन, क्या बनेगा इथीन बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, ठीक है जी। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसमें। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो समान जो होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए होता है वेग और वेग स्थिरांक का मान। निम्न में से किसमें एल्डोल संग्रहण अभिक्रिया होता है? एल्डोल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डोल से क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा, एल्डोल से एल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड होता है एल्डोल कंडेंसेशन। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिकल क्लोराइड बनाता है, अमोनिकल क्लोराइड। क्लोरीन जो है अभिक्रिया से अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनिकल क्लोराइड बना लेगा, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पर 158 खत्म। कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता? तो ताप द्वारा जो होता है मोललता प्रभावित नहीं होता। बाकी ये आयतन संबंध है, ये भी आयतन संबंध है, ये भी आयतन संबंध है, और ये द्रव्यमान संबंध होता है, तो इसलिए द्रव्यमान संबंध हो गया, तो ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। बोलो बच्चे समझ में आ रहा है? ये आगे बढ़े। ये आयतन डिपेंडिंग है, आयतन डिपेंडिंग है, ये भी आयतन डिपेंडिंग है, लेकिन ये जो है द्रव्यमान संबंधी नियम है, इसलिए ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। अब आ जाओ, इसमें कह रहा है क्या कि निम्न में कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? स्ट्रॉन्गली बॉन्ड किसमें ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा करते हैं कि फ्लोरीन का ईएन वैल्यू मोर होता है, इसलिए ईएन मोर होने के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एफ और एफ के बीच लगेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन क्या जाएगा ए। विटामिन ए कहा जाता है, विटामिन ए रेटिनॉल को कहते हैं, किसको कहेंगे? रेटिनॉल को विटामिन ए कहा जाता है। अगला आता है 162 नंबर। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या कहलाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु को सोना कहेंगे, क्या कहेंगे? सोना। कौन ना? सोना। लोहे का जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे पहला बात है खारे जल में नहीं रखकर, खारा जल में तो रखना ही नहीं, तो और जंग धर लेगा, क्योंकि जाते लोहा पर अगर नमक को रख देंगे खुले वातावरण में तो अच्छा लोहा भी जंग लग जाता है, वायु के संपर्क में आने पर वो रस्टिंग हो जाता है, जंग लगा देता है। इसीलिए आयरन कैथोड बनाकर इसको रखा जाता है, आयरन कैथोड बनाकर रखते हैं, जिस कारण से इस पर जंग नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथ माने 2 कार्बन होता है, इथेन और इथेन में ही 2 कार्बन होता है, 2 कार्बन वाला चेन ढूंढो, एक कार्बन खत्म,
एक कार्बन इधर, 2 कार्बन ये भी खत्म, 2 कार्बन वाला यही सी ऑप्शन चला जाएगा तुम्हारा। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम होता है? तो मैग्नीशियम किसमें होता है? तो विटामिन B12 में मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है विटामिन B12 में। क्लियर है? रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होता है? रासायनिक अधिशोषण में जो है रासायनिक अधिशोषण में अनेक परत होते हैं, एक नहीं एक से ज्यादा परत होते हैं रासायनिक अधिशोषण में। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करता है? बेकेलाइट जो फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो एसीटल से अभिक्रिया करेगा। किससे करता है? एसीटल से। क्लियर है? एसीटल से अभिक्रिया करेगा बेकेलाइट। क्लियर है बाबू? एसीटल से रिएक्शन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसंयोजक यौगिक K4NiCl4 निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो बहुत इजी है, ये 4 है और 4 में से 4 घट जाएगा तो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। 168 तक खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? 169। कौन अत्यधिक क्षारीय है? ज्यादा सब क्षारीय कौन है? तो याद रखना ज्यादा सबसे अधिक क्षारीय आपको मिलेगा ये NH है, और इधर CH3 और इधर भी CH3 2 बार है, इसीलिए ज्यादा क्षारीय यही है आपका D। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो मतलब क्या होता है? एक। जिसमें एक ही OH रहे उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो याद रखो यार, यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू रख देते हैं, रख के वैल्यू देखो, एक अल्कोहल आना चाहिए, एक से ज्यादा मिल गया तो कोई बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए ही जाएगा इसका। कहो कैसे? सी 2 रखो, n का वैल्यू 2 गुना 2 और प्लस 1 और OH। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देखो C2H5OH, अर्थात अगर इसको लिखते हैं तो CH3CH2 और OH, अर्थात इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। तो एक ही अल्कोहल, इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n+1 और OH हो गया। दूध क्या है? दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो दूध निम्नलिखित में जो है निलंबन है। दूध क्या है? सस्पेंशन है, निलंबन है, निलंबन है। पानी में देखो दूध को घोलेंगे तो उसका कलर मिल्क वाइट कर देता है, इसलिए उससे कुछ दिखाई नहीं देता। निलंबन का ही शिकार है। गैलीना क्या है? गैलीना को पीबी बोलते हैं। पीबी का मतलब गैलीना होता है। पीबी गैलीना किसका अयस्क है? तो पीबी का है। ठीक है जी। पीबीएस को गैलीना कहते हैं। पीबीएस को क्या कहते हैं? गैलीना। और किसका अयस्क है? तो पीबी का अयस्क है। ठीक है। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, क्या नहीं करता है? तो याद रखना, मानव शरीर से विटामिन, एंजाइम, विटामिन उत्पन्न नहीं करेगा। मानव शरीर में कोई भी विटामिन नहीं उत्पन्न करते। एंजाइम का है, DNA है, हार्मोन्स है, लेकिन विटामिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है। ऐसा है। Zn+2 आयन कॉपर +2 आयन से कॉपर है। ये कौन सा सेल का उदाहरण है? तो जिंक जो है Zn+2 आयन बनता है, कॉपर +2 आयन कॉपर बन जाता है। तो डैनियल सेल का उदाहरण किसका उदाहरण है बाबू? डैनियल सेल को दूसरा नाम से गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का उदाहरण या डैनियल सेल का उदाहरण है। ये जिंक से जिंक+2 आयन बना, ये कॉपर +2 आयन से कॉपर सॉलिड बन गया। ये सॉलिड था, ये एक्वस बना, ये एक्वस है तो सॉलिड बन गया। तो ये आपका क्या आ गया? डैनियल सेल। ये बताओ CH3CN के अवकारक से प्राप्त होता है। तो अवकारक नाइट्राइल है ना, CN वाला कार्बन नाइट्रोजन वाले को एमीन में बदलता है। कार्बन नाइट्रोजन वाले को किस में बनेगा? एमीन में। एमीन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का चेन बन गया, एमीन बन गया, अर्थात सी ऑप्शन चला जाएगा। कहा जाएगा? सी ऑप्शन। सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे स्ट्रॉन्गली अम्ल कौन सा है? अम्ल की बात किया जाए HClO3, HClO और HClO4। चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए।
HClO4 क्या है? तो आपका यहाँ पर सबसे स्ट्रांगली जो होता है आपका HClO होता है, HClO हो जाता है, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट में 334.2 ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर साधारण क्या होगा? तो सबसे पहला बात है कि इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी डाल दिया गया है, तो ये विलायक है और ये क्या है? विलेय है। तो मोलर साधारण, मोलर मतलब मोलरता, तो मोलरता को कैसे डिफाइन करेंगे? तो याद रखना बाबू, यहाँ पर W मोलरता का फार्मूला होता है M इक्वल टू, ठीक है, WB गुना 1000 और बटा MB इंटू V, ठीक है। इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, तो मोलर साधारण ज्ञात करना है। तो इसको काट दीजिए ना, सबसे अच्छा उपाय है 234 है, 234 है तो 1/, कितना हो जाए? 0.1 आएगा, 1/, इतना हो जाएगा 0. इस पर रखेंगे, आ जाएगा आंसर। वॉल्यूम में 1 लीटर मान लेना है। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन सा है? तो सबसे पहला ये ऐसा रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या क्या बनाएगा? तो ये देगा COCl2 दे देता है, क्या देगा? COCl2 और प्लस में HCl रिलीज कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम बताना, एसीटोन का नाम बताना। एसीटोन का IUPAC प्रणाली में होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3CO और CH3, ठीक है जी। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, आंसर में सी चला जाएगा। अगला अगर बोले तो याद रखना, जहां जहां देखेंगे HNHCl जहां जहां देखेंगे वो जो है NO2 को NH2 में बदलता है, NO2 को NH2 में बदलेगा। अब यहाँ पर रहने बात कि बेंजीन है, तो बेंजीन है तो बेंजीन ही प्रोडक्ट में बनेगा। अब यहाँ पर बेंजीन है, ये अल्कोहल है, बेंजीन है, टॉलिन है, CH3 है, लेकिन बेंजीन है तो NH2 है, तो NO2 को NH2 में बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्मक है? तो कृत्रिम का मतलब मानव के द्वारा बनाया गया अभिकर्मक। तो मानवों के द्वारा बनाया गया अभिकर्मक जो है सभी है, सैक्रीन भी है, एस्पार्टेम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है, तो इनमें से सभी है। तो सभी का मतलब डी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक अगर पूछा जाएगा तो प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है जी। हेक्सा मिथिलेन डाइमिन प्लेटिनम की अगर बात किया जाए तो आंसर में कौन होगा? देखिए यहाँ 4 है, सबसे पहला 4 इन्हीं से पकड़ लो। तो 4 है तो कैसे इसको निकालेंगे? 6 में से अगर 2 घटा दो तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर में बी चला जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 घटाने पर 2 बच रहा है, यहाँ 4 लाना है, तो ये नहीं होगा। यहाँ तो 2 है, ये है तो गलत हो जाएगा। ये 6 है तो 6 है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों में बात इसमें 2 आ रहा है।